दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, जिसमें हम लोग काफी कुछ बात कर चुके हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन एग्जाम्पल सब करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत हो चुकी है। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पूरी स्पेस में, कहां तक होता है, करीब में कितना होता है, करीब में इनफाइनाइट होता है, 1/r² से घटते हुए इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाता है, रेडियली निकलता है प्लस से और माइनस की तरफ होता है, रेडियल इनवर्ड होता है। इसे रेडियली इनवर्ड कहते हैं पॉइंट चार्ज, और इसे रेडियली आउटवर्ड कहते हैं, इसे रेडियली आउटवर्ड कहते हैं, रेडियली आउटवर्ड कहते हैं इसे। तो हम लोग ये देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब बहुत सारे चार्ज होंगे तो आखिर तब करना क्या होता है। मतलब कुल मिलाकर ये कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये समझने की जरूरत है। अब हमको यदि कोई चार्ज Q1 है, कोई चार्ज Q2 है, कहीं पे चार्ज Q3 है, यहां पे -Q4 है, यहां पे Q5 एंड सो ऑन है, ठीक है। और यहां पे बताना है कि यहां पे इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस P पॉइंट पर मान लेते हैं यहां से दूरी R1 है, यहां से दूरी R2 है, यहां से R3 है, R4 है, R5 है। घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने चार्ज को लिया हूं और किस तरह का अरेंजमेंट है, उनका साइन क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, बल्कि छोटे में, यदि छोटे में देखा जाए बिना इस तरह का बहुत ज्यादा अजीब सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना के, तो सुपरपोजिशन का मतलब समझना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि हम लोग अभी से ही वेक्टर फॉर्म लिख के और हम लोग कंफ्यूज हों। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट, इसके कारण यहां पर, इसके कारण यहां पर, इसके कारण यहां पर, इसके कारण यहां पर केवल अकेले होते तो जितना फील्ड होता उसका वेक्टर सम को ही हम लोग नेट फील्ड कहेंगे और वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है। इसका मतलब यदि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो आज पहले भी बात हो चुकी है फोर्स के नाम पर, कोई नई बात नहीं हो रही है। तो ये कहेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ एनी चार्ज एट इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ फील्ड by a point charge independent of charges surrounding that charge। मतलब किसी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता, उसका अपना किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इफेक्ट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। और नेट तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सम करेंगे। तो कोई कहता है कि यहां पर कितना फील्ड है, तो इसके कारण इंडिपेंडेंटली जो फील्ड होगा, इसके कारण जो अपना फील्ड होगा, अकेले अकेले वाला, उन्हीं का सम होगा। मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। छोटे में यही कहा जाए काफी है, बाकी तो कोऑर्डिनेट दिखा के लिख के और ये सब तो किया ही जा सकता था।
तो वीडियो पॉज करिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिख लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। आपका मन करता है इसको डिफाइन करना है, फोर्स में तो डिफाइन कर ही चुके हैं। तो जो इंडिपेंडेंट प्रभाव होता है अकेले वाला अपना अपना, किसी और से किसी और पे प्रभाव नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में देने का, तो वो एक पॉइंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है, खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, है ना। तो इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ें, उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन करना होगा। इससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखिए, उसको डिफाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। पहले तो ये जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ लाइंस वाइंस होता नहीं है, बल्कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ताकि हम स्पेस में उसके डायरेक्शन को और रिलेटिव इंटेंसिटी को बता सकें, दिखा सकें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें। पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आपका मन करता है तो लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट which is used to express the direction of field in space and relative intensity। यदि आपका मन करता है तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट which is used to express the or draw the direction of field, electric field, in space or on paper and relative intensity of field. Intensity means magnitude of field. ये छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम आपको बता देते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लस पॉइंट चार्ज। आपको याद है कि इसका यहां पे फील्ड ऐसे होता है, रेडिली अवे। बात हो चुकी है इस पे, आप लोग भी खींच लीजिए। ये कहां तक लाइंस जाने वाली है? ये जो मैं खींच रहा हूं ये, अच्छा ऐसा नहीं है कि प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये अलग बात है कि एक प्लेन में 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकता, इसलिए मजबूरी है इसे दिखाना। नहीं तो सच तो यह है कि इधर भी फील्ड लाइंस है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, अंदर भी है ना, ऐसे ये समझना है। सब तरफ है और रेडिली अवे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और सिमिलरली माइनस चार्ज के लिए, माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स होती है।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये रेडियली अवे और ये टूवर्ड्स। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। आपका मन करता है तो इसको लिख देते हैं, ओरिजिनेट और डाइवर्ज। और यहां पे कन्वर्ज होती हैं, और यहां पे ओरिजिनेट होती हैं या डाइवर्ज होती हैं, और यहां पे टर्मिनेट होती हैं या कन्वर्ज होती हैं। सो प्लस से डाइवर्ज होती है या ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं, और माइनस पे कन्वर्ज होती हैं या फिर टर्मिनेट होती हैं। बड़ा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये जो दिख रहा है यही लाइंस ऑफ फील्ड है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप हमको ये बताओ, यदि प्लस चार्ज है तो ऐसा नहीं है ना कि यहीं पर फील्ड है यहीं पर। क्या यहां पर फील्ड नहीं है तो यहां भी लाइन खींचो। क्या यहां पर बीच में फील्ड नहीं है यहां भी लाइन खींचो। क्या इसके बीच में फील्ड नहीं है तो यहां भी लाइन खींचो। इसके बीच में नहीं है तो यहां भी लाइन खींचो। क्या इसके बीच में नहीं है यहां भी लाइन खींचो। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे फील्ड नहीं है? तो आपको कहना होगा कि हर जगह, पूरी स्पेस में, पूरे सराउंडिंग में हर जगह फील्ड है। तो यदि हर जगह फील्ड है तो हर जगह लाइन होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड है तो फील्ड लाइंस होंगी वहां पर। यदि फील्ड लाइंस है तो सब जगह लाइन ही लाइन खींच दोगे तो लाइन का अस्तित्व, लाइन का एग्जिस्टेंस, लाइंस का अपीयरेंस खत्म हो जाएगा, वो अनसीन हो जाएंगे। और वैसे भी जहां पर सब जगह लाइन ही लाइन हो, फिर किस बात का लाइन? तो आपको एक तरह से लीपा पोती टाइप का करना होगा, पूरा लाइन ही लाइन होगा और उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो फिर भी हम लोग ऐसे एक जनरल ट्रेंड के रूप में इसको खींच के बस एक्सप्रेस करते हैं कि बीच में भी इसी तरह का खींचना है, यही सेंस है, ये समझने की जरूरत है। तो आप देखेंगे किस तरह से मैं पॉइंट चार्ज के बारे में बताया, और इन्हीं पॉइंट चार्ज को यूज करके हम लोग कहीं भी सोचने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे चार्ज जब होंगे तो वहां पे हम लोग कैसे खींचेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सोच ले कि क्या होते हैं। ये बस हम लोग जस्ट एक आइडिया के लिए, इट जस्ट गिव्स आइडिया टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट अ पर्टिकुलर पोजिशन and relative intensity, or you can say magnitude of the electric field at that position. ये बात है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। Properties, electric field lines, properties of electric field lines। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग ये लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जो लाइंस है उस पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो डायरेक्शन बताएगा, और जो रिलेटिव इंटेंसिटी है, जो डेंसिटी है, वो रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में बताएगा। सो राइट डाउन इट, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is the direction of electric field
at that point on tangent on electric field lines is the direction of electric field at that point at which tangent is drawn, at which tangent is drawn। एक ये पॉइंट है। इसके फेवर में एक फोटो बनाओ। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, तो यदि मैं कहूं कि यहां पे डायरेक्शन किधर होगा, तो इस पे आपको टेंजेंट खींचना होगा, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा इस एरो के साथ में, क्योंकि आप इधर नहीं कर सकते जिधर एरो होगा फील्ड का, तो यहाँ पे एग्जैक्ट यही डायरेक्शन होगा टेंजेंट वाला। ये फोटो बना लो, ये जो प्रॉपर्टीज के सपोर्ट में ये फोटो, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखो, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा पॉइंट, दूसरा, डेंसिटी of electric field lines, density of electric field lines expresses relative intensity of field। Density of electric field lines expresses relative intensity of field और मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। मतलब यदि दूसरे पॉइंट के लिए सपोर्ट में फोटो बनाया जाए, तो देखो यदि मैं कहूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। मैं आपसे ये कहूं कि बताइए सबसे ज्यादा फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहां पे है? तो वहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है जहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा डेंस है, यहाँ थोड़ा कम डेंस है, और सबसे कम डेंस, सबसे ज्यादा स्प्रेड आउट यहीं पर है। इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी पर है, जो मैग्नीट्यूड, वो सबसे ज्यादा है, ए से ज्यादा है, और ए वाला बी से भी ज्यादा है। ये ऑर्डर समझ में आया? ये सबसे ज्यादा सी पर, थोड़ा कम ए पर, सबसे कम बी पर। कोई नई चीज नहीं लिखा हूं। एक ये पॉइंट है जो आपको जानना था। दूसरा एक और चीज बनाऊं मैं, तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर ए पॉइंट है और कोई कहता है कि यहां पर बी पॉइंट है ना, यदि मैं कहूं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैं कहूं कि कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पे देखो डेंसिटी फील्ड लाइंस की ज्यादा है, ज्यादा डेंस है, और यहां पे कम डेंस है। तो ये लिखना सही नहीं होगा। ये मैं कह दूं कि ए फील्ड बी से ज्यादा है, ऐसा इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि फील्ड में डायरेक्शन भी होता है। तो यहां पे देखो इधर डायरेक्शन है और यहां पे देखो इधर डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन अलग हो, एक लाइन के लॉन्ग ना हो, डायरेक्शन अलग हो, तो मैग्नीट्यूड से कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी भी वेक्टर का, फोर्स का, फील्ड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, इंपल्स का, मोमेंटम का, किसी भी चीज का डायरेक्शन ही अलग हो जाए तो कंपैरिजन केवल मैग्नीट्यूड से नहीं कर सकते। यही रीजन है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, पर ये है कि ये लिख सकते हैं, डायरेक्शन गायब कर दें, यदि मैग्नीट्यूड ले लें तब लिख सकते हैं। अब ठीक है,
कि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो बी से ज्यादा है। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला लिखो, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स always originate from electric field lines always originate from positive charge and terminate at negative charge. Electric field lines always originate from positive charge and terminate at negative charge. इसके सपोर्ट में यदि आपको फोटो बनाना है तो आप ऐसे फोटो बना लीजिए। हालांकि ये बात हो चुकी है, प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है और माइनस चार्ज पे हमेशा टर्मिनेट होती है। प्लस चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होती है और माइनस चार्ज पे हमेशा टर्मिनेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखते हैं। इसलिए नहीं करती क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि ऐसे है और पता चला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके एक कट कर दिया, अब हमको बताओ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये फील्ड लाइंस कहेगा कि टेंजेंट, याद करो पहला पॉइंट, फील्ड इधर है, ये लाइन कहेगा फील्ड इधर है, ये कहेगा फील्ड इधर है, ये कहेगा फील्ड इधर है, और किसी भी पॉइंट पर फील्ड केवल एक हो सकता है। बड़ा पॉइंट, किसी पॉइंट पर फील्ड एक हो सकता है, और इसलिए केवल एक हो सकता है क्योंकि जब फील्ड की बात होती है तो हमेशा नेट रिजल्टेंट की बात होती है, और नेट रिजल्टेंट तो कहीं भी किसी भी चीज का दुनिया में एक ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्ट करने पर दो डायरेक्शन दिखने लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो यदि आगे ऐड करना, एक्सप्लेन करना है तो लिख सकते हैं, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect at a point, then there will be more than one direction at that point, which is not possible. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, एक ही डायरेक्शन होता है। एक ये पॉइंट जो आपको जानना था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। Electric field lines do not form closed loop. ब्रैकेट में यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, फील्ड क्रिएटेड बाय चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय चार्जेस ओनली, नॉट ड्यू टू टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड।
यदि टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा, जो मैक्सवेल और फैराडे इस तरह की बातें अपने एरा में सब चीजें हो चुकी हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इंड्यूस्ड की बात नहीं कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल नॉन कंजर्वेटिव की नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप ऐड कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो चार्ज से क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। इसका मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी हुई हैं, ये संभव नहीं है। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी हुई हैं, ये संभव नहीं है। पर हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ठीक है, ये सब हो सकता है, बस क्लोज लूप ना बने, भले ही कितना लहरा के चले, ये ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्लोज लूप पॉसिबल नहीं है। अब कहेंगे क्यों ऐसा होता है, मैं बता देता हूं। यदि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होना है, किसी पॉजिटिव चार्ज से कोई फील्ड लाइन निकला हो, तो क्लोज लूप के लिए उसे मुड़ के वहीं पे आना होगा, और आने लगेगा तो टर्मिनेट होने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे टर्मिनेट नहीं होता। यही रीजन है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होता है और जाके कहीं नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, तो लूप बनने का चांस ही कभी नहीं होगा। लूप तो केवल तभी बनेगा, आप सोचिए, लूप तो तभी बनेगा जब यहां से कोई फील्ड निकले तो फिर यहीं पे आए। अब हमको ये बताओ, निकला होगा तो जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहीं पर टर्मिनेट होगा, इसका मतलब नेगेटिव होगा, तो यहीं पे पॉजिटिव यहीं पे नेगेटिव कैसे हो जाएगा? कई लोग कहते हैं कि सर एक ही जगह पॉजिटिव रख दें, नेगेटिव रख दें, तो भूल मत जाना, जब एक ही जगह पॉजिटिव भी रख दोगे, नेगेटिव भी रख दोगे, तो हमेशा जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रिजल्टेंट होती हैं। इसका मतलब इफेक्ट दोनों का मिलाकर ही होगा, और जो नेट चार्ज यदि प्लस होगा तो वहीं से केवल टर्मिनेट हो जाएंगे, और नेट चार्ज यदि निगेटिव होगा तो केवल ओरिजिनेट हो जाएंगे, और नेट चार्ज निगेटिव होगा तो टर्मिनेट हो जाएंगे। ये नहीं हुआ कि वहीं से ओरिजिनेट होके वहीं पर टर्मिनेट हो जाएंगे। बड़ा पॉइंट है। कई बच्चे कहते हैं कि सर एक ही जगह प्लस भी रख दें, एक ही जगह पे माइनस भी रख दें, तो तेरी दोनों बराबर हुआ तो फील्ड ही नहीं होगा। यदि प्लस वाला ज्यादा हुआ माइनस से, तो रिजल्टेंट बस निकल ही जाएगा, आएगा नहीं। यदि रिजल्टेंट माइनस हुआ तो केवल आएगा ही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुपरपोजिशन हमेशा नेट होता है। ये पॉइंट है। अंतिम पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज, electric field created by charge is always conservative in nature. Electric field created by charge is always conservative in nature. कंजर्वेटिव मतलब उनके द्वारा लगे हुए फोर्स का वर्क डन क्लोज लूप में जीरो हो, क्लोज लूप में, या फिर उनके द्वारा वर्क डन स्टेट फंक्शन हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पर डिपेंड न करे। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसा है कहीं पर चार्ज के द्वारा, तो यदि यहां से चार्ज को लेके जाया जाए यहां पर, और इसको चार्ज को लेके ऐसे जाया जाए, यदि इधर की तरफ से W1 वर्क डन हुआ हो और इधर से W2 हुआ हो, तो W1 बराबर W2 होता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, उसमें चार्ज को लेके जाए, तो सीधा लेके जाओ, चाहे किसी भी पाथ से लेके जाओ, यहां पर यदि यहीं से लेके यहीं पे जाओगे
तो जो वर्क डन होगा वो सेम होता है। और ऐसे फील्ड को, ऐसे फोर्स को, ऐसी स्थिति को हम लोग कंजर्वेटिव इन नेचर बोलते हैं। और जनरली ये भी आपको मैं बता दूं, जहां पे क्लोज्ड लूप फील्ड बनाते हैं ना, वहां पे नॉन कंजर्वेटिव अपने आप चीजें चली आती हैं। तो ये भी समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्लोज लूप बनता नहीं है तो ये कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव तो क्लोज लूप बनेगा तो होगा। इसका मतलब जब इंडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म में, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ड्यू टू वैरिंग टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, जिसे हम लोग हाइपोथेटिकल भी कहने लगते हैं, क्योंकि इस तरह का एक रियल फील्ड टाइप की बात तो नहीं होती है। ये भी समझने की जरूरत है। अच्छा, एक और बात, जो इंटरसेक्शन वाली बात थी वो भी समझने की जरूरत है। इंटरसेक्शन वाली बात, उसको भी समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन वाली बात, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। ये देखो, यदि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि इसका अपना फील्ड होता है। इंडिपेंडेंट होता है। आपको याद होगा इसका भी अपना फील्ड होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये मैं जो खींच रहा हूं ये क्या गलत खींच रहा हूं। हम लोग अभी क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं करती। यहाँ पे तो फिर बहुत सारा कट करता हुआ दिख गया, बहुत सारा इंटरसेक्शन दिख गया। क्या ये सही है गलत है? बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं गलत है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं करती। सच ये है कि ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचा हूं, जो इंडिपेंडेंटली अपना खींचा हूं और सही है। तो फिर वो जो लिखवाए थे वो क्या था कि कट नहीं करती। आप फिर से पढ़िएगा, मैं लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिविजुअल अपना नहीं, मतलब इंडिविजुअल इफेक्ट और लाइंस